दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी प्यार का फॉर्मूला। बिट्टू, अब निकलो भी। इतने टाइम में तो फर्स्ट क्लास दुल्हन तैयार हो जाए यार। अरे सुनते हो या मर गए? अरे छुट्टी के बाद कॉलेज जाके मूंगफली नहीं बेचनी है। तो ये आवाज थी शहर के नामी पहलवान शमशेर सिंह के सुपुत्र शिव कुमार की। 6 फीट हाइट, चौड़ा सीना, कसी बाजुएं, बिल्कुल पहलवान ही दिखता था शिव। लेकिन एक कमी थी, दिमाग से मतलब थोड़ा सा अक्ल से कमजोर था बेचारा। और उसकी इसी कमी को पूरी करने धरती पे अवतरित हुआ था महाज्ञानी बिट्टू, शिव का परम मित्र, जिसे अभी वो उसके घर के आगे अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा आवाज लगा रहा था। वैसे एक बात बताएं, बिट्टू इतना अक्लमंद नहीं था जितना खुद को समझता था। बस यूं समझिए कि बत्ती गुल वाले गांव की इकलौती लालटेन थे। इतना चिल्ला का रहे हो? तैयार तो होके ही आएंगे ना हम। साधारण कद काठी वाला बिट्टू अपने घर से बड़बड़ाता हुआ निकला। तुम्हारा सजना काहे जरूरी है? माने तुम क्यों हीरो बनने में लगे हो? हैं? शिव ने बरैया की तरह भुनभुनाते हुए कहा तो बिट्टू मोटरसाइकिल के शीशे में अपनी सूरत निहारते हुए बोला, कितनी बार कहें, दिमाग नहीं है तो दौड़ाओ भी मत ना। आजू बाजू वाले लोग काजू लगेंगे तब बात बनेगी। भाई शोबाजी का जमाना है, लोग संगत भी देखते हैं आजकल। हाँ, अरे ये क्या बात हुई भाई? है? शिव ने सर खुजाते हुए कहा, अब यहीं खड़े खड़े दिमाग की बूंदी ना फैलाओ, कॉलेज चलो। कहते हुए बिट्टू ने पैंट पकड़ी और उचक कर मोटरसाइकिल पे बैठ गया। एक मिनट, इससे पहले कि आप सोचें कि ये दोनों बालक सुबह सुबह तैयार होकर कॉलेज पढ़ने जा रहे थे और समय के बड़े पाबंद हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों वहां पढ़ने नहीं जाते। कॉलेज तो दूर, दोनों ने स्कूल की चौखट तक से परहेज ही बढ़ता था। शिव लटकते लटकते 10वीं फेल और बिट्टू 12वीं। अब बात कुछ ऐसी थी कि कॉलेज में पढ़ती थी शिव की जान, उसका जहान प्रीति, जिसके गुलाबी, आसमानी, नारंगी दुपट्टे और भूरी आंखों में वो पूरी जन्नत देखा करता था। पिछले साल से तो उसको प्रीति सपनों में भी आने लगी थी। मतलब लड़का एकदम सच्चा वाला प्यार कर बैठा था। तो रोज इसी प्यार में पिलपिले दिल के लिए ऑक्सीजन तलाशते कॉलेज जाता और 2 बूंद जिंदगी मतलब 2 नजर मोहब्बत देख कर लौट आता। वो देख आ गई। कॉलेज के गेट पर बाइक पर बोरी की तरह लदे शिव ने बिट्टू को जोर से कोहनी मारते हुए कहा, तो हमें क्यों मार रहे हो? बिट्टू ने खींचते हुए कहा, लेकिन शिव ने सुना नहीं। सुनता कैसे? ध्यान तो आसमानी सूट पहने, हाथों में किताबें थामे सामने से जाती हुई प्रीति पे लगा था। और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे 27 का पहाड़ा पड़ रहा हो। चलते चलते प्रीति ने भी एक नजर शिव को देख लिया। अब नैना क्या मांगे, एक नजर का चैना, तो बस शिव वही पा चुका था। बस दर्शन ही करते रहना, तुम जाके बात मत करना है, बिट्टू ने कहा तो शिव ने प्रेम सागर से थोड़ा बाहर आके पूछा, बात मतलब? इतना सुनकर बिट्टू भड़का, यार बात मतलब बात, अरे तुम्हारे दिल की बात। सच्ची बोल दें क्या सब? पूछते हुए शिव ने एक नजर दूर जाती प्रीति पर डाली और प्रेम पोखर में डूबने लगा। गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। दूर के ढोल नहीं, दीदार भी सुहाने होते हैं। मामला दूर से मोहब्बत तक तो ठीक था, लेकिन प्यार का खुला इजहार, वो भी एकदम फेस टू फेस, ये ख्याल ही शिव की पीठ पे सुरसुरी दौड़ा गया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा ठीक है, हम जाके प्रीति से कह देते हैं कि क्या? बिट्टू ने दोनों हाथ जेबों में जमाते हुए पूछा, यही कि प्यार करते हैं तुमसे और शादी करना चाहते हैं? अच्छा, और वो मान जाएगी? पूछते हुए बिट्टू की भवें प्रश्नवाचक चिन्ह में घूम गई। तो फिर कैसन काम बनेगा? शिव ने पूछा। हमारे फॉर्मूले से। बिट्टू उछल कर मोटरसाइकिल पे बैठ गया। कैसन फॉर्मूला भाई? गणित में हर साल फेल रहे हम हैं। शिव बुदबुदाया। बिट्टू ने एक पांव मोड़कर दूसरे पे टिकाते हुए कहा, देखो बात दोस्ती से शुरू करो, लड़की से पहले उसकी सहेली को इम्प्रेस करो भाई। आए, ये कैसा फॉर्मूला है? शिव की सांस अटक गई। बोला, जब हमें पसंद प्रीति है तो उसकी सहेली, क्या नाम है उसका, शिखा, उसको कहाँ इम्प्रेस करेंगे? हैं? तुम ऊंट जैसे हो गए पर अकल ना आई।
हम कह रहे हैं ना, हमने बहुतों की बात जमाई भाई इसी फार्मूले से, समझे? बिट्टू ने झिड़क के कहा। अरे क्या खाक समझे, तुमने देखा नहीं, वो भी हमको देखती हैं। सीधे सीधे जाके कहेंगे और देखना हाँ ही करेंगी। भरोसा है अपने प्यार पर? हैं? शिव ने ऐसे कहा जैसे बिना परीक्षा कलेक्टर बन गया हो। और ना कह दी फिर देवदास बन के घूमना प्रीति प्रीति करते हुए, है नहीं तो? बिट्टू ने कहा तो शिव का मुंह लटक गया, वो थोड़ा डर गया। ठीक है फिर, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? शिव ने पूछा तो बिट्टू ने अपनी ज्ञान की पोथी निकालकर बांचना शुरू कर दिया। क्या कहना है, कैसे कहना है, सब कुछ। अगले ही रोज बिट्टू की बूटी हलक में उतार कर डरे हुए मन को कोने में बिठाकर शिव कुमार पहलवानी चाल से चहलकदमी करते हुए प्रीति के पास पहुंच गया और जो कुछ बिट्टू ने सिखाया था तोते की तरह बोल दिया। सुनिए, माई सेल्फ शिव कुमार, बड़ी दूर से आए हैं, दोस्ती का प्रपोजल लाए हैं। अब तुम कहोगे कि क्या जानते हो हमारे बारे में, तो बता दें कि तुम प्रीति हो और ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शिखा। इसी कॉलेज में पढ़ती हो दोनों और कोई लड़का दोस्त है नहीं तुम्हारा। यकीन मानो, आई एम अ गुड बॉय, फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मम्मी कसम। तो प्रीति ने पूछा, तो छुट्टी के बाद इंतजार करेंगे पास वाली आइसक्रीम की दुकान पे, और हाँ, शिखा को भी साथ लाइएगा। अच्छा, और मैं खुद ही ना हूं तो? बड़े आए, प्रीति ने कहा और शिखा के साथ कॉलेज के अंदर जाने लगी। अरे देखना, शिखा ले आएगी तुमको, शिव ने जोर से कहा तो प्रीति पलटी और हल्का सा मुस्कुरा कर चली गई। शिव बगुला बना मुस्कान के मोती चुन रहा था कि तभी बिट्टू आके बोला, चलो काम बन गया तुम्हारा। पर उसने तो कहा कि नहीं आएगी। शिव ने कहा, तुम गधे के गधे ही रहना, हमसे कुछ सीख के इंसान ना बन जाना है। इतना भी नहीं समझते कि लड़की पलटी और तो और मुस्कुराई, मतलब जरूर आएगी। यह सुनते ही शिव कुमार के मन में बोया प्यार का गुलाब थोड़ा और खिल उठा। बिट्टू उसे चलने को बोल रहा था, लेकिन उसको तो सिर्फ 3 शब्द सुनाई दे रहे थे, प्यार, प्रीति और आइसक्रीम। भैया बिट्टू की भविष्यवाणी के हिसाब से प्रीति दोस्ती को राजी हो गई थी। अब इस बात में कितना सच था, कितना झूठ, या फिर सच पूरी तरह लापता था, ये तो आइसक्रीम की दुकान पे पता चलने वाला था। लेकिन शिव बाबू को चैन कहां। कॉलेज की छुट्टी से 2 घंटे पहले ही आइसक्रीम वाली दुकान पे आके बैठ गए। नहीं, बैठेंगे कैसे, चक्कर लगा रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर। बिट्टू बार बार शांति रखने को कह रहा था, लेकिन शिव के भीतर तो तांडव मचा हुआ था। हथेलियां गीली हो रही थीं, माथे से बार बार पसीना चुहचुहा आता। जो हमने बताया सब याद है ना? कहीं सब गुड़ गोबर मत कर देना, फॉर्मूला याद रखना। हाँ, बिट्टू ने कहा तो शिव टहलते हुए रुक गया। एक तो हम पहले ही नर्वस हैं और तुम हो कि अरे डरा कह रहे हो भाई, फॉर्मूला करके। इतना रट्टा 10वीं की परीक्षा में मारे होते तो पास हो जाते हम। शिव बिट्टू को डांट के मुड़ा तो बिल्कुल उसके पीछे प्रीति और शिखा खड़ी थी। तुम कब आई? आओ बैठो शिखा। शिव हड़बड़ाया जरूर, मगर बिट्टू का फॉर्मूला भूला नहीं और पहले शिखा के लिए कुर्सी सरकाई, फिर प्रीति के लिए। इस छोटे से काम में उसको अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ा, ये या तो वो खुद जानता था या वो पत्थर। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शिव ने प्रीति के ठीक सामने बिट्टू के बगल में बैठते हुए पूछा। अरे नहीं, तकलीफ कैसी? प्रीति ने नजरें मटकाते हुए कहा। तो क्या लोगी तुम और शिखा तुम? शिव ने पूछा तो वो बोली, कुछ नहीं, बस पानी मिल जाता तो। अरे कुछ नहीं, कैसे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। शिव लड़ियाते हुए बोला, लेकिन प्रीति और शिखा चुप रहीं। तो शिखा, रबड़ी कुल्फी मंगवा लें? उसने शिखा की तरफ देखकर पूछा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। चच्चा 4 रबड़ी कुल्फी। बिट्टू ने काउंटर पर बैठे चच्चा को आवाज लगाते हुए शिखा से पूछा, और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? तो जवाब प्रीति ने दिया, बस बढ़िया चल रही है, आप सुनाएं। बिट्टू ने फौरन शिव को कोहनी मारी और आंखों से ऐसे इशारा किया जैसे कह रहा हो, देखा बेटा, हमारा फॉर्मूला 100% सक्सेस। आइसक्रीम पेट में सरकी तो फॉर्मूले का अगला स्टेप ऊपर तैरने लगा। थैंक यू कहकर दोनों लड़कियां जाने लगीं तो शिव ने अगला दांव चला। खड़े होकर जरा सा बदन ऐठाकर बड़े संकोची अंदाज में बोला, हमें समझ नहीं आ रहा आपसे कहें कि ना कहें। कल हमारा जन्मदिन है
और हम चाहते कि अगर एतराज़ ना हो तो कल मूवी देखने चलें। नहीं मतलब मर्जी आपकी है, हम तो दोस्त समझ के जन्मदिन का गिफ्ट मांग रहे हैं बस। ये बस तो ऐसे निशाने पे लगा कि दोनों लड़कियां मान गईं। बल्कि हाँ क्यों नहीं, ये बात तो प्रीति ने कही थी। एक ही दिन में फॉर्मूले की डबल सक्सेस पर बिट्टू अपने फॉर्मूले पे इतरा रहा था और शिव अपने प्यार की सच्चाई पर। लेकिन असली मैदान फतेह करना अभी बाकी था। अगले दिन थिएटर के बाहर प्रीति का इंतजार करता शिव थोड़ा ज्यादा ही चमक रहा था। अरे बर्थडे जो था आज, नकली सही, अब बर्थडे तो बर्थडे होता है। सो गोल्ड शोल्ड की चेन के माफिक चमक रहा था। गुलाबों वाला इत्र, चटक नीली शर्ट, सफेद स्पोर्ट्स वाले जूते और आंखों पे काला चश्मा। हाँ थोड़ा सा पॉकेट मार दिख रहा था, बाकी स्मार्ट खूब लग रहा था। बस स्मार्टनेस किस एंगल से देखनी है ये सिर्फ बिट्टू ही बता सकता था। सब उसी की पसंद का तो था, शर्ट, चश्मा और इत्र भी। हल्का बादामी सूट, सतरंगी दुपट्टा और आंखों में रातों की स्याही समेट के प्रीति शिखा के साथ आई तो शिव का दिल सारे फॉर्मूला पार करके सरपट फिसलने ही वाला था कि ऐन तभी बिट्टू ने चुटकी काट के दिल के पांव में जंजीर कस दी। हेलो जी, हेलो शिखा, शिव ने कहा। हैप्पी बर्थडे, प्रीति और शिखा दोनों ने एक साथ कहा। थैंक यू शिखा, थैंक यू प्रीति, कहते हुए शिव बोला। अच्छा 2 मूवी लगी हैं, एक रोमांटिक और एक एक्शन, कौन सी टिकट लें? रोमांटिक, प्रीति बोली। एक्शन, शिखा ने कहा। अब शिव भारी संकट में था। खुद के दिल की सुने तो कमबख्त कब से प्रीति के साथ रोमांटिक मूवी देखने के सपने सजा रहा था। आज मौका मिला तो जाने कैसे दे। शिव का मन डावाडोल हो रहा था कि उसकी निगाह बिट्टू की तरफ गई जो 108 मनकों की माला पर फॉर्मूला रटे जा रहा था। मन मारकर शिव ने एक्शन फिल्म की टिकटें ले ली, साथ में डायलॉग भी चिपकाया। हमें भी एक्शन ही पसंद है। रोमांटिक फिल्मों में तो हीरो हीरोइन 3 घंटे पागलों की तरह हाथ पकड़ के घूमते रहते हैं बस, और पेड़ के आसपास दौड़ते हुए गाना गाएं सो अलग। भीतर वो शिखा के बगल में बैठा और उसे छींक आई तो झट अपना रुमाल बढ़ाया और इंटरवल में भी शिखा से ही पूछ लिया कि क्या खाओगी तुम। कुल मिला के सब बिट्टू के फॉर्मूले और समीकरण के हिसाब से किया। इन 2 मुलाकातों के बाद शिव करीब हफ्ते भर दोनों से उनके कॉलेज के बाहर मिलता रहा और तब भी मन मार कर, दिल को संभाल कर किसी तरह शिखा करता रहा। एक रोज आइसक्रीम की दुकान पे मुलाकात के बाद दोनों लड़कियां चली गईं तो बिट्टू की नजर वहां रखे टिश्यू पेपर पे पड़ी। अबे ये क्या है? शिव ने लप से पेपर उठाया। 10 डिजिट का नंबर लिखा था। उसने नंबर देखा, फिर लड़कियों को। 4 कदम चल के प्रीति पलट कर उसको निहारते हुए मुस्कुरा रही थी। बिट्टू उछल पड़ा। अरे लो, आ गया तुम्हारी प्रीति का मोबाइल नंबर, अब कहना अपने दिल की बात। शिव ने लपक के उसको कस के गले से लगा लिया और तो और उसका माथा भी चूमने वाला था कि वो चिल्लाया, अरे पगला गए हो क्या भाई, हम बिट्टू हैं, तुम्हारी प्रीति नहीं है। अरे थैंक यू बोल रहे हैं दोस्त, अब सारा मामला तुम्हारी वजह से ही तो सेट हुआ है। शिव ने कहा तो बिट्टू का सीना 5 इंच चौड़ा हो गया। खुशी के मारे शिव ने बिट्टू को चाय समोसे की पार्टी दी, उसके घर भी छोड़ा और अपने घर पहुंचते ही सबसे पहले मोबाइल पर प्रेम के 10 नंबर मिला दिए। फोन उठते ही बेसब्री से पूछा, हेलो कौन? उधर से आवाज आई, मैं शिखा, और कौन? ये कौन का कांटा ऐसे चुभा जैसे कुतुब मीनार से गिरा और बबूल में अटका। प्यार एक ऐसा 12 पहियों वाला ट्रक है जिसका सफर गड्ढों वाले खड़ंजे से होकर गुजरता है। तो शिव के लिए कोई जीटी रोड तो बनाई नहीं जाती है। मैंने कल ही टैंक फुल कराया और आज टायर पंचर, और ऊपर से ऐसी डबल रोटी वाली बुद्धि। शिखा प्रीति कहाँ है? शिव ने फोन को कान से जरा दूर करते हुए अटकते अटकते पूछा। होगी अपने घर में, हमें उससे क्या? उसने बड़े ही नखरीले अंदाज में कहा। वैसे भी तुम्हें तो हमसे ही बात करनी है ना। तुमसे? ये कौन बोला? शिव चौंक गया। हम बोले? हम जानते हैं, लव करते हो तुम हमसे, है ना? उधर शिखा ने कहा और इधर शिव के मोटे दिमाग में सारा माजरा एकदम साफ हो गया। शिव ने बिन बताए कॉल काटी और झट से फोन घुमाया अपने पथ प्रदर्शक, अपने बेड़ा पार करने वाले बंटा धार करने वाले मित्र बिट्टू को, और 10 मिनट में बिट्टू मौकाए वारदात पर पहुंच गए। कौन सी आफत आ गई भाई तुम पे जो रात को 11 बजे हमको बुलाया है? बिट्टू आते ही शिव पे बरस पड़ा। ज्यादा गरमाओ मत, ये जो रायता तुम फैलाए हो ना, वही साफ करने के लिए बुलाए हैं। रायता? कौन सा रायता?
बिट्टू के सवाल का शिव को जवाब देता इससे पहले ही मैसेज टोन सुनकर उसने मोबाइल की तरफ देखा। रायते की गवाही मतलब शिखा का मैसेज आया था। शिव ने सट्टाक से अपना फोन बिट्टू की तरफ उछाल दिया। बिट्टू ने जैसे तैसे दाएं बाएं करके उसको लपका और मैसेज पढ़ने लगा। हम क्या बताएं शिव तुमको, तुम तो हमारा दिल हमारी जान बन गए हो। वो उस दिन तुम आइसक्रीम खिलाने ले गए थे ना, हम तो तभी समझ गए थे तुम हमसे प्यार करते हो। मगर वो प्रीति, वो जलनखोर मारने को तैयार ही नहीं थी। कहती थी तुम रोज उसको देखने कॉलेज आते हो, प्यार भी उसी से करते हो। पर उस दिन जब तुमने हमारी पसंद की पिक्चर दिखाई और तो और रोज आके हमसे बात भी करने लगे, तब जाके मानी है वो। अब रास्ता एकदम साफ है, ये लुका छिपी का खेल छोड़ दो और सीधे हमारे घर रिश्ता लेके आ जाओ। हाँ, हमारी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। इस प्रेम पुराण को पढ़ने के बाद न बिट्टू के मुंह में जबान थी ना शिव के। बेचारे शिव का दिल तो मिलने के पहले ही तिड़का तिड़का नजर आ रहा था और वो दिल की दरारें संभाले माथा पकड़े बैठा था। तुम चिंता नहीं करो, हम करते हैं कुछ। बिट्टू बोला ही था कि शिव बरस पड़ा। खबरदार जो तुमने कुछ किया, कुछ भी नहीं करोगे तुम। पहले हमारी लव लाइफ की चटनी बना के रख दी है तुमने, अब और कुछ किया ना तो हमसे बुरा होगा नहीं कोई। बिट्टू अपनी अकल की पोटली लेकर कोने में दुबक गया। अब हम खुद जाएंगे सुबह और जाके प्रीति को सच सच बता देंगे। देखना वो जरूर समझेगी हमको और हमारे प्यार को। फॉर्मूले के फर्जीवाड़े के बाद प्रेम की अर्जी कितनी काम आने वाली थी ये न शिव जानता था और न ज्ञानी बिट्टू। इजहार से पहले की ये रात शिव ने करवटों में गुजारी। न आंखों में नींद थी न दिल में चैन। पूरी रात प्यार का गुणा भाग और बेचैन दिल का जोड़ घटाव करते करते बीती। अब नया गणित लगाना था, नया फॉर्मूला। आखिर सुबह शिव अकेला ही पहुंच गया प्रीति के कॉलेज। उसे देखते ही प्रीति ने न्यूटन का नियम तोड़ दिया। अरे वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। शिव उसकी तरफ देख के मुस्कुराया मगर वो नहीं मुस्कुराई। अलबत्ता शिखा जरूर खीसे निपोरे बैठी थी। शिव एक बार तो झेप गया, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर प्रीति से बोला, प्रीति वो हमको तुमसे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ तो बोलो ना। शिव जितना घबराते हुए बोला था प्रीति उतनी ही बेफिक्री से बोली, वो हम दरअसल तुम्हें गलत फहमी हुई है। शिव ने डरते हुए कहा तो वो बोली, कैसी गलत फहमी? वो हम तुम्हें पसंद करते हैं, शिखा को नहीं। शिव ने आंखें मूंद के अपनी बातें कह दी। आंखें खोली तो देखा प्रीति उसको हैरानी से देख रही थी। हम सच कह रहे हैं प्रीति, हम हमेशा से तुम्हें ही पसंद करते थे और तुम्हें ही देखने। एक मिनट, प्रीति ने टोका, ये क्या नाटक है? इतने दिन से शिखा के अगल बगल मंडरा रहे हो और अब आके हमसे ये सब बेवकूफ नजर आते हैं क्या हम तुम्हें? प्रीति तनतनाई तो शिव सकपका गया। बची खुची हिम्मत बटोर कर डर गटकते हुए बोला, प्रीति तुम्हारी कसम, हम शिखा को तो बस ऐसे ही क्या, बस ऐसे ही इम्प्रेस कर रहे थे। यह सुन के प्रीति उखड़ गई। हाथ नचाकर गर्दन और आंखें एक दिशा में मटका कर बोली, मतलब प्यार का दावा हमसे और इम्प्रेस शिखा को? वाह, बड़े अव्वल दर्जे के पागल हो फिर तो। प्रीति हमारी बात तो सुनो। अरे हटो जी, कोई बात नहीं सुननी हमको। हमारा रास्ता छोड़ो और आइंदा यहाँ दिखे तो शिकायत कर देंगे तुम्हारी। प्रीति जाते जाते थोड़ा ठहरी। अरे बात कहें? ये सुन के शिव का जमा हुआ खून जैसे जरा सा पिघल गया। तुमसे कई गुना अच्छा तो वो तुम्हारा दोस्त है, वो बिट्टू। ये कह के प्रीति कॉलेज के अंदर चली गई और शिव कुमार लौट गए अपनी उजड़ी मोहब्बत का एकदम ताज़ा ताज़ा जख्म लिए। उनका घर जाने का मन नहीं हुआ तो वो जाकर अपने पापा के अखाड़े के बाहर बैठ गया। नाकाम मोहब्बत के छौंक की महक बिट्टू के पास वाया मोबाइल पहुंची तो वो भी लपक के वहीं पहुंच गया। अब जख्मों को सुखाने का फॉर्मूला भी तो उन्हीं के पास था ना। सुनो, ऐसे मुंह नहीं लटकाओ, हम तुम्हारे लिए प्रीति से भी बढ़िया भाभी ढूंढेंगे। हाँ, कहाँ मिलेगी? हमारे पास न ढंग की शक्ल है न अकल, कौन पसंद करेगी हमको? शिव बिल्कुल उदास होकर बोला, अरे वो तुम हम पे छोड़ दो ना, स्मार्ट तो तुम दिखते ही हो। और रही अकल वाली बात तो इस बार A1 फॉर्मूला खोज के लाएंगे तुम्हारे लिए। बस बिट्टू को फॉर्मूले का जिक्र करने की देर थी कि वो अपने फॉर्मूले के साथ आगे आगे और शिव हाथ में लठ लिए उसके पीछे पीछे। अखाड़े के 10-20 चक्कर काटने के बाद बिट्टू भी समझ गया था कि दिल के समीकरण फॉर्मूलों से हल नहीं होते। इनकी तो एकमात्र विधि है, पहले सच्चा प्यार और फिर साफ और सीधा इजहार, न इससे कुछ ज्यादा न कम। बस इतनी सी थी ये कहानी।